Good evening students. Today we will discuss about a very important reaction of organic chemistry. The name of the reaction is Birch reduction. The reaction name is Birch reduction. बेटा व्हाट इज बर्च रिडक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं. एक्चुअली व्हाट इज मीन ऑफ दिस रिडक्शन वर्ड? रिडक्शन मीन्स आप सभी को जैसे कि पता है रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. रिडक्शन इज, अगर इसको हम ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे ना देखें, ऑन द बेसिस ऑफ लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन. इज इट? सो इतना तो हमें इसके नाम से क्लियर हो रहा है, दैट इज बर्च रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन. इज इट? इस रिएक्शन में बच्चे अपने पास होगा क्या? वी विल हैव एल्काइन. वी विल हैव एल्काइन. दिस इज योर एल्काइन. काइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड. हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें हमारे पास है ट्रिपल बॉन्ड. क्या है हमारे पास? ट्रिपल बॉन्ड. ओके, तो यहाँ पे ये आर ग्रुप जो है, जैसे कि आपको पता है आर ग्रुप इज योर अल्काइल ग्रुप. आर इज योर अल्काइल ग्रुप. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग, तो हमने ये डिस्कस कर चुके हैं कि आर एक अल्काइल ग्रुप होता है. जब भी आप एल्केन में से हाइड्रोजन रिमूव करते हो, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ योर अल्काइल ग्रुप. इज इट? तो अब होगा क्या? दिस इज माई अल्काइन ग्रुप. अब इसमें हम एडिशन करेंगे हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. ओके, तो बर्च रिडक्शन की एक स्पेशलिटी क्या है बेटा? बर्च रिडक्शन में आपके पास एरो कंडीशन में कोई ना कोई मेटल मिलेगी. क्या मिलेगी आपको? कोई मेटल मिलेगी. मेटल मिलेगी और साथ में उसकी कंडीशन है कि मेटल होगी लिक्विड अमोनिया में. किसमें होगी? लिक्विड अमोनिया में. Here I am having sodium in liquid ammonia. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. ओके, मैं बताऊंगी यहाँ पे सोडियम का क्या सिग्निफिकेंस है या फिर आपके पास अमोनिया क्यों लिया है, मैं ये सब चीजें डिस्कस करेंगे. जस्ट अभी समझते हैं कि रिएक्शन में होगा क्या. दिस इज योर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अक्रॉस एल्काइन. व्हाट विल हैपन हियर? वी आर हैविंग 3 बॉन्ड्स. हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड की क्लीवेज कर देंगे. क्या करेंगे बताए? किसी एक बॉन्ड को तोड़ देंगे और क्या बचेगा अपने पास? देखो अपने पास बचेगा डबल बॉन्ड. विल हैव डबल बॉन्ड. ओके, बट द थिंग इज, अगर इसका एक बॉन्ड तोड़ दिया तो कार्बन के कितने बॉन्ड बनने चाहिए? वैसे कार्बन विल फॉर्म 4 बॉन्ड्स. इज इट? तो यहाँ पे भी हमारे पास इसके 4 बॉन्ड बनाने के लिए हम इसको एक हाइड्रोजन दे देंगे. सिमिलरली इस कार्बन को भी एक हाइड्रोजन दे देंगे. ओके, तो यहां पे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करेंगे बाय मेकिंग बॉन्ड विद हाइड्रोजन. ओके, बट द थिंग इज योर प्रोडक्ट शुड बी ट्रांस प्रोडक्ट. व्हाट आई एम सेइंग, योर प्रोडक्ट शुड बी ट्रांस प्रोडक्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांस प्रोडक्ट? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट की थी जीओसी में, मैंने आपको बताया था कि अपने पास 2 तरह के प्रोडक्ट हो सकते हैं. एल्कीन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स. याद है ना, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं. डबल बॉन्ड के जब आपके पास सेम साइड कोई ग्रुप होंगे, सेम साइड सिमिलर ग्रुप होंगे, दैट विल बी योर सिस प्रोडक्ट. दिस इज योर सिस फॉर्म. एंड इफ द सिमिलर ग्रुप्स आर ऑन द डिफरेंट साइड, इफ द सिमिलर ग्रुप्स लाइक दिस इज योर आर ग्रुप एंड दिस इज योर आर ग्रुप, if the similar groups are on the different side, then this will be your trans product. This will be your trans product. Same for cis, different for trans. Same for cis and different for trans. Okay? So आपके बर्च रिडक्शन में आपको क्या क्या याद रखना है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है. नंबर 1, your aero conditions. एरो कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए? There should be a metal in liquid ammonia. अब मेटल कौन कौन सी हो सकती है? नॉर्मली आपकी बर्च रिडक्शन में वो प्रेफर करेंगे अल्कली मेटल्स. क्या प्रेफर करेंगे? अल्कली मेटल्स लाइक योर पोटेशियम, योर सोडियम, योर लिथियम.
है ना। नीचे वाले मेटल्स आपको पता है नहीं लेते, वो रुबिडियम सीजियम का कम ही यूज में आता है, तो उनको यूज नहीं करते हम। इनकी एरो कंडीशन मिले इन लिक्विड अमोनिया, तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सी रिडक्शन है, इट इज बर्च रिडक्शन। तो पक्का पक्का प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, बर्च रिडक्शन, प्रोडक्ट विल बी ट्रांस, प्रोडक्ट विल बी ट्रांस। एंड द सेकेंड थिंग इज, आपके पास हो सकता है बेटा वो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स दे दे, क्या दे दे, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मीन्स हो सकता है वो आपके पास मैग्नीशियम कैल्शियम भी दे दे, तो आपको परेशान नहीं होना। जब भी आपके पास कभी भी मेटल हो इन लिक्विड अमोनिया, तो आप समझ लेना पक्का पक्का अपने पास बर्च रिडक्शन है, ओके। बट हाँ, आपकी क्लासेस के अकॉर्डिंगली वो आपको कभी उन्होंने अदर मेटल दी नहीं है, बट आपको केयरफुल रहना है इस स्टेप के लिए। ज्यादातर वो सोडियम देते हैं ज्यादातर, बट इन केस इनमें से कोई भी मेटल आ जाए, आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सी रिडक्शन हो रही है, बर्च रिडक्शन, ओके। अब एक्चुअली बर्च रिडक्शन में बेटा होता कैसे है, क्या मैकेनिज्म इसका, क्यों ट्रांस प्रोडक्ट बना, क्यों सिस नहीं बना प्रोडक्ट, है ना, दिमाग में हमारी चीजें आती है। तो ऑर्गेनिक में एक आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है, उसका रीजन क्या होता है, कहां से उसका रीजन पता लगता है, उसके मैकेनिज्म से। उसकी हिस्ट्री जानने के लिए कहां पे जाते हैं हम, मैकेनिज्म पे, ओके। तो एक बार इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है बेटा। अब ये जो रिएक्शन है मेरे पास, तो इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। आज एक्चुअली आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि अपने पास बोर्ड आज छोटे वाला है, तो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं इसी पे समझने की, मैकेनिज्म ऑफ योर बर्च रिडक्शन। जस्ट 1 सेकेंड, आई वांट टू चेक द कैमरा, ओके, जस्ट 1 सेकेंड, ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है, ओके। व्हाट्स अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ दिस बर्च रिडक्शन बेटा, अपने पास है, लिसन केयरफुली, ध्यान से समझना बच्चे। ऑर्गेनिक के मैकेनिज्म इतने टफ नहीं होते जितना हम समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। दिस इज योर अल्काइन ग्रुप, इज इट, दिस इज योर अल्काइन ग्रुप। अब होगा क्या बेटा, अब आपके पास ना ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से आपको पता है पाई बॉन्ड्स आर डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, इज इट। पाई बॉन्ड्स आपकी कैसे होते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, मीन्स वो एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहते। अब पाई बॉन्ड ना मैं शिफ्ट करा दूंगी किसी भी एक कार्बन की तरफ, कहां पे शिफ्ट करा दूंगी, किसी भी एक कार्बन के पास। अगर मैंने पाई बॉन्ड को यहां पे शिफ्ट किया, व्हाट विल हैपन हियर, दिस कार्बन विल हैव पॉजिटिव चार्ज, इज इट। अगर इलेक्ट्रॉन दैट इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज किसी से दूर भाग रही है, तो दूसरे कार्बन पे चार्ज क्या आ जाएगा, जिससे दूर गई उस पे चार्ज क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव, गुड। Here we will have positive charge. Here we will have positive charge. अगर listen carefully, ये बॉन्ड तो आपका टूट गया है, पहले कितने बॉन्ड थे बेटा, 3, अब उसमें से एक बॉन्ड की क्लीवेज हो गई, कितने बॉन्ड बचे, 2, वेरी गुड। एंड हियर वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज, हियर इज योर R ग्रुप, ओके। अब यहां पे हमारे पास जो हमने सोडियम मेटल या फिर लिथियम मेटल यूज किया, उसका क्या सिग्निफिकेंस है उसको डिस्कस करते हैं। देखो बेटा, सोडियम मेटल थी अपने पास, सोडियम मेटल हमें पता है बेटा कि मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, वेरी गुड, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन, दे विल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम मेटल ना आपकी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अपने पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, इज इट। तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा आपका, ये इलेक्ट्रॉन आपका अटैक कर सकता है इस पॉजिटिव सेंटर पे। Here's the attack of this electron on the positive center. कभी भी, अब याद करो मैंने ये चीजें आपको करवा दी हैं, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन अटैक करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन किसी स्पीशीज पे आ जाता है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, कौन सा इंटरमीडिएट था याद करो, दैट इज फ्री रेडिकल, दैट इज फ्री रेडिकल, गुड, दैट इज फ्री रेडिकल। आई कैन रिप्रेजेंट दिस बाय अ डॉट, इज इट। और इनको बोलते हैं हम ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, बेटा क्या नाम देंगे इसको, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। यहां पे आपके पास बन गया एक फ्री रेडिकल, ओके। अच्छा मेरी बात सुनो, अब एक एनायन है, यहाँ पे ये बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा, ये बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुए, इज इट। तो क्या मैं कैन आई ड्रॉ लाइक दिस, कैन आई ड्रॉ लाइक दिस, इसके 2
इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं. दिस इज द नेगेटिव चार्ज. ओके, हियर वी आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड आई कैन शो इट बाय नेगेटिव साइन. है ना, आपको पता है ऑर्गेनिक में आपके पास अगर नेगेटिव चार्ज हो देन इट इज रिप्रेजेंटिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स. वेरी गुड, 2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड दिस इज योर फ्री रेडिकल. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट बाय लाइक this is odd species. Odd electron species are very unstable. They are very unstable. So what will happen here? अच्छा सुनो, listen carefully. यहाँ पे क्या है? Electrons, that is negative charge. यहाँ पे क्या है? Electrons, negative charge. Negative, negative. Like charges एक दूसरे को रिपेल करते हैं या अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, वेरी गुड. ऑब्वियसली क्या करेंगे बेटा? रिपल्शंस क्रिएट करेंगे. क्या करेंगे? रिपल्शंस क्रिएट करेंगे बेटा. अगर यहाँ पे रिपल्शंस हो रही हैं, अगर किसी से आपको धक्का मारता है, आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, क्या आप उसके पास जाके बैठोगे बेटा कि दूर दूर बैठोगे? यू विल मेंटेन अ डिस्टेंस. यू विल मेंटेन अ ऑब्वियसली डिस्टेंस. सो व्हाट विल हैपन हियर ड्यू टू दीज रिपल्शंस? व्हाट विल हैपन? दिस इज योर R group and this odd electron will shift in this direction. Here it will experience minimum repulsions from these 2 electrons. That is on another carbon. Okay, this is your another R. Any doubt regarding this first step? अगर बेटा कोई भी डाउट हो यहां तक तो पूछ लो. यहां तक चीजें समझ आई? I am repeating this step. What is happening here? Here we are having pi bond. पाई बॉन्ड हमें पता है बेटा. पाई बॉन्ड क्या रहता है आपका? डीलोकलाइज्ड. डीलोकलाइज्ड रहता है मीन्स यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग हो सकती है. शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. मैंने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराए हैं. यू आर हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. इज इट? से यस और नो? ओके, दिस कार्बन इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज and the electron that is given by this matter, that is given by the sodium, it will take electron. Here your formation of your free radical. हमें पता है दोनों में क्या है बेटा? वापस बोलो मेरे साथ. दोनों में क्या है? यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे. रिपल्शंस होंगे. दे विल मेंटेन अ डिस्टेंस. सेपरेट हो जाएंगे. यहाँ पे आगे, ठीक है. अब यहाँ पे कैन आई रिप्रेजेंट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय नेगेटिव चार्ज? इज इट? ये तो पता है ना, नेगेटिव चार्ज इज रिप्रेजेंटिंग 2 electrons in organic. So what is happening here? What will happen here? Listen carefully. Now I will take ammonia. What I am taking here beta? This is ammonia. अमोनिया देखो, हम बोलते हैं कि अमोनिया एक अच्छा बेस है. आपको पता है जो बेस होता है that will accept a proton. You know that कि एसिड होगा भाई, एसिड क्या करेगा? प्रोटॉन लूज करेगा and base will accept proton. बट यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है? अमोनिया एक अच्छा बेस था. अमोनिया वॉज अ गुड बेस, बट एक्चुअली इन द प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बन आयन ना बेटा, दिस इज द बेटर बेस देन अमोनिया. ओके, यहाँ पे कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? मेरे साथ बोलो पहले. पॉइंट समझ नहीं आया? मेरे साथ बोलो. कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है? वी आर हैविंग नेगेटिव चार्ज. क्या कार्बन कभी भी नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर रखना चाहेगा? नहीं रखना चाहेगा. सो इट वॉन्ट्स टू एक्सेप्ट. क्या लेना चाहेगा? ये प्रोटॉन लेना चाहेगा. अगर इसको प्रोटॉन मिल गया तो इसने किसकी तरह एक्ट किया? इट विल एक्ट एज बेस. इसने किसकी तरह एक्ट किया? ऑब्वियसली बेस की तरह. तो इन दोनों में है तो ये दोनों बेस, बट बेटर बेस इज योर कार्बन आयन. अब ये वाला आपके पास पोर्शन क्या होगा बेटा? दिस विल बी बेटर बेस. सो इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम योर अमोनिया. आई एम रिप्रेजेंटिंग इट इन this way. Here we are having 3 protons. 1 proton will given to this carbon atom. इसको हमने 1 प्रोटॉन दिया बेटा. यहाँ पे 1 प्रोटॉन दिया. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव. प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव. अच्छा, इस कार्बन के पास दोनों के लिए रहने के लिए पैसे हैं. इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ऑन दिस कार्बन एटम. तो क्या इस हाइड्रोजन को अपने घर से इलेक्ट्रॉन ले जाने की जरूरत है बेटा? क्या ये प्रोटॉन्स लेके जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा ना. ये पॉजिटिव चार्ज के साथ इस पे अटैक करेगा. क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास बेटा इसके लिए भी खाना है और खुद के लिए भी खाना है.
ठीक है, तो इसको साथ में इलेक्ट्रॉन ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। ऑल्सो व्हाट विल हैपन हियर, इसको नीचे लिख देते हैं अपन, क्या बनेगा, दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, दिस इज योर फ्री रेडिकल, वन इलेक्ट्रॉन इज फ्री रेडिकल, दिस इज द आर ग्रुप। यहां पे बेटा आपके पास H आ जाएगा इंस्टेड ऑफ दीज टू इलेक्ट्रॉन्स, हियर आई एम राइटिंग, हियर आई एम राइटिंग H, हियर आई एम राइटिंग H। देखो हमारे पास एक्चुअली था क्या बेटा, बर्च रिडक्शन शुरू कहां से की थी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन से ना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने एक प्रोटॉन ऐड कर दिया, ओके, हमने एक प्रोटॉन यहाँ पे ऐड कर दिया। नाउ इन द सेकेंड टर्न हमें पता है, बार बार मैं बोल रही हूँ, आपको पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, दैट इज फ्री रेडिकल इज नॉट स्टेबल, फ्री रेडिकल स्टेबल नहीं है। फ्री रेडिकल अगर स्टेबल नहीं है तो क्या एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे अटैक करा सकती हूँ, व्हाट आई एम सेइंग दैट, कि आपके पास एक सोडियम था जिसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, एंड क्या मेरे पास एक और सोडियम भी तो हो सकता है, इज इट, और सोडियम भी तो लिया है ना हमने, इट विल ऑल्सो लूज वन इलेक्ट्रॉन। मैं इस एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे अटैक करवाऊंगी फ्री रेडिकल के ऊपर, क्योंकि फ्री रेडिकल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, फ्री रेडिकल बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है। सो व्हाट विल हैपन हियर, हैज अ फॉर्मेशन ऑफ योर, अगेन हैज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, दैट इज नेगेटिव चार्ज ऑन योर कार्बन एटम, नेगेटिव चार्ज ऑन योर कार्बन एटम, ओके। अगेन देखो आपको सिनेरियो सेम सा लग रहा होगा, आपको पता है कार्बन के ऊपर क्या गया, नेगेटिव चार्ज, क्या कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को बेटा रखना चाहेगा, नहीं रखना चाहेगा, और फिर से कौन आएगा आपका, अमोनिया। वी नो डैट अमोनिया भी क्या है, एक बेस है, बट अमोनिया और कार्बन आयन में अच्छा बेस कौन सा होगा, दिस विल बी द बेटर बेस, क्यों, क्योंकि कार्बन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, एंड कार्बन इस नेगेटिव चार्ज को क्या करना चाहता है बेटा, खत्म करना चाहता है ना, इट विल एक्सेप्ट प्रोटॉन फ्रॉम दिस अमोनिया, हैज अ फॉर्मेशन ऑफ योर कंपाउंड, दैट इज here's your C, डबल बॉन्ड C, here's your R। ऑर्गेनिक में बेटा काम करने का सबसे इजी वे ये है कि जो चीजों को आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, जो चीजों को आपने कुछ नहीं किया, मीन्स टच नहीं किया, उनको कॉपी पेस्ट करो। देखो लाइक व्हाट आई एम सेइंग दैट, जस्ट वन सेकेंड, आई एम राइटिंग दिस स्टेप हियर, आई एम राइटिंग दिस स्टेप हियर, दिस इज योर कार्बन, आई एम राइटिंग द कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, यहां पे आर ग्रुप क्या है, इसको टच किया हमने, से यस और नो, नो, तो इसको कॉपी पेस्ट करो, कॉपी पेस्ट करो, एंड अगेन क्या इस कार्बन को आर को टच किया, आर इज जो एल्काइल ग्रुप, क्या इसको टच किया, नो, आपका यहां से एक हाइड्रोजन ने यहां पे अटैक किया, इज इट, तो यहां पे आपका हाइड्रोजन आ गया, दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। हमने यही तो प्रोडक्ट बनाया था पहले रिएक्शन में। सो इन बर्च रिडक्शन व्हाट इज हैपनिंग, कुछ भी नहीं करना बेटा, आपने ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ा, ट्रिपल को तोड़ा के कितने बॉन्ड बच गए, डबल बॉन्ड, और बाद में आपने ट्रांसपोजिशन पे आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है, ट्रांसपोजिशन पे आपको हाइड्रोजन लगाने हैं, ओके बेटा। ये आपका नेम रिएक्शन जितनी रहती है दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक चीज का ध्यान रखना, आपके जितने भी अभी नीट का पेपर हो रहा है, जितना भी जेई वगैरह के पेपर हो रहे हैं, सब में आपके वहां पे अब एनसीईआरटी की बातें कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी से बेटा बाहर जाने की अभी कोई खास आपको जरूरत नहीं है, फिलहाल आप फोकस करो एनसीईआरटी प्लस आपके जो मॉड्यूल्स हैं, ओके बेटा, बाकी चीजों पे अभी फोकस करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे टाइप के आपके बर्च रिडक्शन के बेटा क्वेश्चंस बनेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मैं असाइनमेंट में दे दूंगी, इनको आप एक बार ट्राई करना, ओके। कोई डाउट हो यहां तक तो पूछ लीजिए आप, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स। Now we will start with the next topic, that is Markovnikov's rule. Next rule is Markovnikov's rule. Again very important topic of your organic chemistry, actually of your hydrocarbons, काफी important topic है बेटा। और अगर मैंने इसमें आपको एक चीज, आपको अगर एक पॉइंट समझ आ गया तो वहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आपको वो चीज समझ आ जाएगी कि किस ट्रिक से आप वहां से क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट रूल इज बेटा मार्कोवनिकोव्स रूल। मार्कोवनिकोव्स रूल
रूल की स्पेशलिटी क्या है? एक्चुअली ये रूल है बहुत इजी और आप लोग आराम से कर सकते हो। आप लोग ये वाला रूल आराम से कर सकते हो इवन के पढ़ के भी। पर वो एक्चुअली घुमाता कहाँ पे है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कहाँ पे देता है? वो आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे दे देगा जिसमें आपका मैकेनिज्म काम आएगा। किस पॉइंट पे आपका ये रूल फेल हो जाता है, हम डिस्कस करेंगे वो पॉइंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद न्यू टॉपिक दैट इज मार्कोनी-कोट्स रूल। बेटा अपने पास है क्या? हम ले रहे हैं कोई एल्कीन, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं बेटा, कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन ले रहे हैं। अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हैं सब? अनसिमेट्रिकल का मतलब समझते हो बेटा? अनसिमेट्रिकल मतलब दिस इज योर डबल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पे जितने आर ग्रुप हैं यहाँ पे ये आर ग्रुप थोड़े से डिफरेंट होंगे। मीन्स द ग्रुप्स ऑन द आइदर साइड ऑफ योर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम शुड नॉट इक्वल इन नंबर। मतलब जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन के इस साइड कार्बन है और इस साइड कार्बन है वो सेम नहीं होने चाहिए। चलो पहले सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। 1 सेकेंड, आप लोग मुझे बताओगे कि ये सिमेट्रिकल है या फिर अनसिमेट्रिकल। वन इज योर सपोज फर्स्ट एग्जांपल इज दिस वन। इज इट सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल? यस इट इज सिमेट्रिकल। गुड, शाबाश, वेरी गुड। Is it symmetrical? 1, 2, 3, 4. Is it symmetrical? No, this is not symmetrical alkene, है ना? तो this is the difference between your symmetrical and unsymmetrical alkene. देखो बेटा मैं एक चीज पहले इसको बनाने से पहले बताती हूँ। पहले मैं कोई भी एल्कीन ले लेती हूँ। एल्कीन, इन मीन्स डबल बॉन्ड, इन मीन्स डबल बॉन्ड। दिस इज योर इथीन, दिस इज योर इथीन। तो यहाँ पे ना बेटा मैंने कोई हैलोजन एसिड ऐड किया। क्या ऐड किया? हैलोजन एसिड। हैलोजन इज योर ग्रुप 17, वेरी गुड। कौन कौन से होते हैं बोलो मेरे साथ? फ्लोरीन, वेरी गुड, शाबाश। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने यहाँ पे कोई भी हैलोजन एसिड ऐड किया। हैलोजन एसिड, एक्स इज बेटा योर हैलोजन। आपको बताया व्हाट विल बी द चार्ज ऑन योर हाइड्रोजन? इट विल हैव पॉजिटिव चार्ज एंड द चार्ज ऑन योर एक्स विल बी नेगेटिव। बेटा जब तो आपके पास नॉर्मल सिमेट्रिकल एल्कीन है तब तो पॉजिटिव पार्ट को कहीं पे भी भेज दो और नेगेटिव पार्ट को कहीं पे भी भेज दो। आपको ये डबल बॉन्ड को तोड़ना है सिंगल में, डबल को किस में तोड़ना है? सिंगल में। यहां पे मैंने भेज दिया पॉजिटिव को, यहां पे भेज दिया नेगेटिव को। ओके, चाहे यहां पे हैलोजन लगा दो चाहे यहां पे लगा दो, कोई भी फर्क वाली बात यहां पे नहीं है। बट अगर अपने पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो क्या करना है? पहले ये रूल है थोड़ा जैसे है वैसे का पढ़ते हैं, इजी चीजें कर लेते हैं, फिर